हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ देवरानी जेठानी के मैटर को एक बार फिर से। जी हाँ, ये मैटर अब बड़ा होता नजर आ रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इनके साइड से कंट्रोवर्सी कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग अपने वीडियोज़ में स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से इस कंट्रोवर्सी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कंट्रोवर्सी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कंट्रोवर्सी भाई कॉमेंट सेक्शन से ही शुरू हो रही है। अभी एक कंट्रोवर्सी कमेंट सेक्शन से शुरू हुई थी और अभी वो ख़त्म होती नहीं नज़र आ रही है। वो जो मोहतरमा हैं जिन्होंने कमेंट किया था, जिन पर एक्शन लेने की बात की जा रही थी, जिनके आईडी को खोजने की बात की जा रही थी कि ऑडियंस इनकी आईडी खोज कर लाकर हमें दो, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और माफ़ी मांगने के बाद अब एक और खुलासा होता है कि उन मोहतरमा ने जो कमेंट किया था वो किसी के कहने पर किया था। इनके ही फैमिली से किसी ने वो कमेंट जानबूझकर करवाया था। किसके? जो जेठानी साहिबा हैं उनके कमेंट सेक्शन के नीचे, ताकि जेठानी साहिबा को बेहतरीन मात्रा में हेट मिल सके। तो ये सारी बातें उनके साइड से खुलकर निकल कर आ रही हैं। और वहीं मुझे भी एक कमेंट रिसीव हुआ है जो ये दावा करते हैं कि वो इनके पड़ोस में रहते हैं और जो इनका बड़ा बेटा है वो अच्छा नहीं है। कुछ गड़बड़ें बताई हैं उनके बड़े बेटे में, जिसकी वजह से जो माता जी हैं वो अधिक प्रेम छोटे बेटे को करती हैं। तो स्पष्टीकरण यहाँ पर मुझे भी कमेंट सेक्शन में मिला है, तो डिटेल में मैं ये सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और टेल्स विद रक्षा पर मैंने एक क्राइम स्टोरी वाला वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट जता देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईफाई केस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे व्यूज़ आने वाले हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आ जाएंगे, कम्युनिटी पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो जो मोहतरमा है जिन्होंने कमेंट किया था। आपको याद ही होगा कि एक कमेंट आया था जो कि आया था जेठानी साहिबा के कमेंट सेक्शन के नीचे, जहां ये लिखा गया था कि इनकी माँ के बारे में, इनकी सासू माँ के बारे में कुछ बद्दुआएं टाइप की गई थी और कुछ गलत गलत लिखा गया था, जो बहुत ही गंदा था। मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ और ऐसा किसी भी के माँ बाप को लेकर या किसी को भी लेकर नहीं लिखा जाना चाहिए। हालांकि देखो, एक कहावत है कि कौवा कोसे ढोर नहीं मरता है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सब लिखते हैं ना, वो चीज़ें उनको ही उलट कर मिलती हैं, क्योंकि आप किसी का भी इतना क्लियर रीज़न नहीं जानते हो, अंदर तक कि आप एक एक छोटी छोटी बातें नहीं जानते हो कि भाई आप सीधे बद्दुआ देने लग जाओ। और बद्दुआ देने का अधिकार आपको है भी नहीं है। जिसके साथ हो रहा है, जिसके साथ बीत रही है, भगवान सब देख रहा है, कर्मा सबको मिलते हैं। तो उसमें आपके बद्दुआ देने या ना देने से कुछ नहीं होता है कि आप बद्दुआ दोगे तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो बेचारा झेलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी की बद्दुआ मुझे नहीं लगता कि भगवान सुनेंगे, किसी का बुरा करने के लिए किसी की बात भगवान सुनेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप लगती हैं, तो ये सब नहीं करे जाना चाहिए। तो ये चीज़ हुई थी कमेंट सेक्शन में, किसके? जेठानी साहिबा के कमेंट सेक्शन में हुई थी। और उसका स्क्रीनशॉट जो है देवरानी साहिबा के जो पतिदेव हैं, छोटे भैया जी, वो कम्युनिटी पर डालते हैं और बताते हैं कि इसको देखा जाएगा। और ऑडियंस से कहते हैं कि इस आईडी को ढूंढ कर बताओ। भाई आईडी ढूंढ कर क्या ये बता सकते हैं कोई? खैर ठीक है। जो ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं उसमें इनकी भाभी श्री का फोटो बखूबी खुले तौर पर नजर आ रहा था, जिसका पूर्णतः उद्देश्य ये था कि जेठानी साहिबा को अधिक से अधिक भारी मात्रा में हेट मिले, और जो इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है या बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं, वो इनको हेट दे कि आखिर तुमने ये कमेंट डिलीट क्यों नहीं किया। और ये सब कब हुआ? जब कमेंट सेक्शन ऑलरेडी ऑफ कर चुकी थी जेठानी साहिबा जी। हाँ, छोटे पुत्र जी ने जब ये चीज़ें देखी थी, जब उन तक पहुंचाई गई थी, तो उन्होंने अपने बड़े भाई साहब से बात की थी। बड़े भाई साहब ने तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन ऑफ भी करवा दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्क्रीनशॉट उठाया और सीधा अपने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप चाहते थे कि सामने वाले को हेट मिले। क्यों? क्योंकि जब आपने बात ऑलरेडी कर ली है और उन्होंने तुरंत आपके कहने पर कमेंट सेक्शन ऑफ ही कर दिया है। उनका कहना था, मतलब बड़े भाई साहब और उनकी पत्नी श्री का ये स्टेटमेंट आया था कि भाई हमें वो कमेंट दिखा ही नहीं और हम बिजी हो गए थे, हमारे सामने नहीं आया, तो वो हमसे हो गई। तो उन्होंने तुरंत कमेंट सेक्शन जब ऑफ कर दिया है, जब आपके कहने पर तुरंत उन्होंने एक्शन ले लिया है, तो क्या ज़रूरत थी आपको वो कमेंट फिर से हाईलाइट करने की? तो इन्होंने वो कमेंट हाईलाइट किया। उसके बाद जब इन पर सवाल उठे, रिएक्शन चैनल वालों ने सवाल उठाया कि जब आप उस कमेंट से इतने आहत हुए थे तो वो जो कमेंट है आपको शेयर नहीं करना चाहिए था। आप अपनी माँ के लिए आए हुए ऐसे कमेंट को क्यों आप एंटरटेन कर रहे हो? तो अगले व्लॉग में इनकी जो पत्नी श्री हैं वो सफाई लेकर आती हैं। पति का जो रोता हुआ एक वीडियो क्लिप है वो शेयर करती हैं और साथ ही साथ बताती हैं कि वो बहुत अटैच्ड हैं, उनको बहुत बुरा लगा, माँ के बारे में वो कुछ सुन नहीं सकते, ये वो ब्ला 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 ब्ला। अब क्या हुआ कि उस आईडी ने तुरंत के तुरंत कुछ ही क्षण बाद, या आप ये कह लो थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद, माफ़ी मांगी। अब वो किसके कमेंट सेक्शन में मांगी किसी को नहीं पता, क्योंकि अब जो स्क्रीनशॉट शेयर हुआ वहां पर किसी की फोटो नहीं थी, ऐड था। ऐड के वक्त उन्होंने वो स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया कि भाई माफ़ी मांग लिया इस आईडी ने। अब उस आईडी ने वहां पर साफ तौर पर ये लिखा था
कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए था ये कमेंट, मेरी गलती है और मेरा क्या लेना देना, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा था कि मेरे साथ भी सेम ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे इन लॉज की तरफ से, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई थी और मैंने ये कमेंट लिख दिया था। माफ़ी वाफ़ी मांग ली। अब छोटा बेटा जीत गया भाई, कम्युनिटी और कमेंट सेक्शन से वो जीत गए। बस उन्हें जो चाहिए था वो उनको मिल गया, वो बहुत खुश हो गए और उसके बाद सब कुछ मतलब ऑल इज़ वेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब इसी बीच जो है एडिटर साहब के वीडियोस आने लग गए। एडिटर को अलग ही कंट्रोवर्सी करनी है क्योंकि उसको नाम रिवील नहीं करना है, बाकी कुछ करना है। उसका भी जो इन्होंने कमेंट शेयर किया है वहाँ वो साफ तौर पर लिख रहा है कि आप कुछ भी जाने पहचाने बिना दीदी को कुछ मत बोलो, बोलना है तो जाकर उस क्रिएटर को बोलो जिसने मेरे साथ ये किया है। तो भाई मेरे बोलेंगे ना उस क्रिएटर को, उस क्रिएटर का नाम तो शेयर कर। एक तो नाम नहीं शेयर कर रहा और जाने कौन कौन सी कहानियां बता रहा है, ढंग से बोल नहीं रहा कुछ, ऊपर से कह रहा है कि दीदी को कुछ मत बोलो उस क्रिएटर। भाई उसका नाम बताओ उस क्रिएटर पर, तब तो हम पहुंचे, तब तो मदद करें जो रिएक्शन चैनल वालों से मदद मांग रहे हो। तो सब यहाँ पर पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक साथ कंट्रोवर्सी सारी इनके घर में आ गई है। अब कर लो कंट्रोवर्सी, अभी लप्पू भैया थमे हुए हैं, कर लो जितनी कर सको उतनी कर लो। तो यहाँ से एडिटर महोदय की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और वहां से जो है वो आईडी जो अभी बोल रही थी कि मैंने इसलिए बोला था ये सब कुछ क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीजें हो रही हैं तो मुझे बुरा फील हुआ जेठानी साहिबा के लिए, तो मैंने ये कॉमेंट कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब वही आईडी लाइव वगैरह में जाकर ये बोल रही है कि जो मैंने वो कॉमेंट किया था वो मुझसे इनके फैमिली के ही किसी सदस्य ने करवाया था। तो भाई ऐसे कैसे किसी ने करवाया था और आपने कर दिया, और करने के बाद फिर आपने माफ़ी भी मांग ली। और आपको कम से कम खुलकर ये तो बताना चाहिए था कि क्या ये कमेंट आपने जो किया वो क्या जेठानी साहिबा के कहने पर किया, क्योंकि कम से कम उनको तो क्लीन चिट मिले, क्योंकि उनका तो हमेशा ही बैंड बजाया जाता है। चाहते हैं कि बैंड बजे लेकिन होता क्या है ना कि होता नहीं है, वो बैंड बज नहीं पाता है क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। बहुत सारी चीज़ें लोगों के पब्लिक के सामने आ चुकी है, इसलिए ही जो जेठानी साहिबा हैं वो बाल बाल बच जाती हैं। हाँ जी, बाल बाल बच जाती हैं, वरना इनको तो मतलब अच्छे से कंट्रोवर्सी में लताड़ दिया जाए। अब इस तरीके का वो बोल रही हैं। भाई अगर आप बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में आके कि किसी ने मुझसे करवाया और मैंने किया, तो आप सीधे उनका नाम लीजिए ना। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके स्टेटमेंट्स ही चेंज हो रहे हैं। पहले आप लिखते हो, फिर आप माफ़ी मांगते हो, माफ़ी मांग के ये कहते हो कि मेरे साथ हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप कह रहे हो कि मुझसे किसी ने करवाया तो मैंने कर दिया। ये भाई कौन सी चीज़ें होती हैं? इतना मतलब सस्पेंस क्रिएट करते हैं। और पहले तो ये होता था भाई कि क्रिएटर्स और रिएक्शनिस्ट करते थे, ये थोड़ा बहुत जो होता था कियोस्क खड़ा होता था। अब तो कमेंट सेक्शन के, और मैं खास करके देख रही हूँ इनके मैटर में कमेंट सेक्शन से बहुत ज़्यादा कुछ उठता है। जैसे अभी कोई एक मोहतरमा है जो रिएक्शन वालों के बारे में लिख रही थी इनके कमेंट सेक्शन में जाके, देवरानी साहिबा के कमेंट सेक्शन में। अब जेठानी साहिबा के कमेंट सेक्शन से शुरू हो रहा है। तो भाई यहाँ पर कमेंट में लड़ाई हो जाती है, कमेंट से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ वो एडिटर महोदय, मतलब एक और जो एडिटर बैक कैमरा काम करते हैं, वो भी अब फ्रंट कैमरा आकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो ये अलग चल रहा है। उसी बीच मुझे भी एक कमेंट रिसीव हुआ था जो कि मेरे कल के वीडियो पर आया था। मैं कोशिश करूंगी कि स्क्रीन पर लगा दूं, नहीं तो थंबनेल में तो लगा ही दूंगी अगर मैं स्क्रीन पर लगाना भूल गई तो। किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ, इनका बड़ा बेटा ड्रिंक करता है, इससे परिवार दुखी रहता है, छोटा बेटा बुरे अच्छे से चलता है, इसलिए मैं उससे खुश रहती हूँ। मैं या माँ उससे खुश रहती हैं, पता नहीं, थोड़ी मिस्टेक्स तो रहती है कमेंट सेक्शन में। तो मुझे पहली बात ये समझ में नहीं आती कि अगर बड़ा बेटा मतलब ड्रिंक करता है, क्योंकि इनको देखो किसी ने रिप्लाई वही चीज़ किया जो मेरे दिमाग में आ रही है। किसी ने लिखा है इसमें जेठानी जी की क्या गलती है। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें अगर उनका बड़ा बेटा करता है, हालांकि हमने जितने व्लॉग्स में देखा है हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि रात रात के व्लॉग्स भी देखे हैं हर तरीके के। अब हो भी सकता है भाई कि क्रिएटर्स जो होते हैं वो अपने व्लॉग को बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब एडिट और वो सब करके दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें इतना नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी मैं इनको चंद महीनों से देख रही हूँ तो मैं इतना डिटेल वाइज इनको नहीं जानती हूँ, धीमे धीमे ज़रूर जानेंगे और समझेंगे। बट जितना मैंने देखा है मुझे ऐसा कोई बिहेवियर पैटर्न जो है बड़े भाई साहब का इतना बुरा मुझे नज़र नहीं आया। इतना मतलब उनका इस तरीके का मुझे नेचर नहीं समझ में आया। मुझे तो बड़े स्वीट से लगते हैं। बाकी भाई घर वाले ज़्यादा जान सकते हैं, आस पड़ोसी ज़्यादा जान सकते हैं। अगर ये बात सच है भी तो वाकई में इसमें जो बहू है उसकी क्या गलती है, क्योंकि बेटा तो अपना है ना। पहले रिश्ता आपका अपने बेटे से जुड़ा है, उसके बाद बहू से जुड़ा है। तो अगर बड़े बेटे में कुछ गलतियां हैं तो वो बहू की वजह से हैं क्या? मतलब अगर वो पीता खाता है तो क्या बहू की वजह से खाता है? जो आप बहू से इतना मतलब दिखते हो खड़े खड़े से, तो वो सब चीज़ें जो इनके घर में होती हैं वो ऑब्वियसली दिख रही हैं। ऑडियंस भी उसको भांप रही है, रिएक्शन वाले भी भांप रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये ड्रिंक करना या कुछ करने से बहू से नाराज़गी होनी चाहिए। अगर आपको नाराज़गी रखनी है तो बड़े बेटे से रखिए,
और जो आपका नेचर दिखता है या आपका पैटर्न दिखता है बड़ी बहू और छोटी बहू में जो डिफरेंस दिखता है वो खास तौर पर साफ तौर पर दिखाई दे जाता है। और ये तो हमने इनके व्लॉग्स में भी देखा है, जो अभी जो पर्व चल रहा है जब उसमें सरगी खिलाने ये जाती हैं माता जी, तो उनका बिहेवियर देख लो आप। छोटे बेटे के साथ अलग से रील क्रिएट हो रही है, उसमें स्माइल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बड़े बेटे के साथ ठंडा ठंडा सा व्यवहार, बड़े बेटे के साथ साथ बहू के साथ भी ठंडा ठंडा सा व्यवहार। तो वो चीज़ें मतलब कैप्चर होती है, कैमरे पर कैप्चर होती हैं। और ड्रिंक व्रिंक करने की वजह से अगर है गुस्सा नाराज़गी है तो बड़े बेटे से रखिए, और तब तक रखिए जब तक वो ड्रिंक कर रहा है। अगर उस नहीं कर रहा है तो फिर आप उस टाइम पर उनके साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं, ये तो हो सकता है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन नहीं हो रहा है ये चीज़ें और दिख रही हैं लोगों को। तो भाई अभी ये सब चल रहा है कमेंट की लड़ाई। अब देखते हैं ये कमेंट सेक्शन वाली कब रिवील करती है, क्योंकि उनका कहना है कि वो रिवील करेंगी। लेकिन हर चीज़ में इतना सस्पेंस, भाई सस्पेंस थ्रिलर मूवी नहीं देख सकते आप, बिग बॉस नहीं देख सकते क्योंकि कंट्रोवर्सी यहाँ हो रही है। सस्पेंस थ्रिलर आप मूवी नहीं देख सकते क्योंकि सारा सस्पेंस यहीं आ रखा है। कमेंट सेक्शन से लेकर एडिटर महोदय से लेकर सारे जो क्रिएटर्स हैं, ये सारे के सारे भाई ऐसी कंट्रोवर्सी करते हैं भाई। सच्ची में ये लोग एक दिन ना टीवी का जो करियर है वो डुबा देंगे। जो टीवी वाले हैं उनको कोई नहीं देखेगा, वेब शोज़ कोई नहीं देखेगा, बस सब देखेंगे तो इन ब्लॉगर्स को देखेंगे। भाई इन्होंने एक एक चीज़ परोस कर रखती है वाईटी के ऊपर। कोई आओ रे, इनसे स्क्रिप्ट लिखवाओ रे। चलो ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। आप लोग के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।